हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजका एंड विंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था एंड उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फ्यूज भी किया एंड देन उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया एंड देन लंजन ने जेबुजुन को बताया भी कि वो विंग से प्यार करता है एंड वो विंग को नहीं छोड़ेगा। देखते ही देखते लंच टाइम हो गया तो विंग लंच टाइम में कैफेटेरिया में चला गया, बट वहाँ पर जाते ही वो सैड हो गया क्योंकि कैफेटेरिया में लंजा नहीं था। अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुआ है लंच टाइम स्टार्ट हुए, बट लंजा पंक्चुअल है। लंजा को अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, बट लंजा नहीं था। ये देख के विंग को अच्छा नहीं लगा तो उसका फेस बिगड़ गया, उसका मूड ऑफ हो गया। एनीवेज उसके दोस्त सब लोग टेबल में बैठे हुए थे तो विंग उनके पास चला गया। विंग के फेस देख के जेंगचन ने कहा, क्या हुआ है, ऐसे मुंह क्यों बना कर रखा है? विंग ने कहा, क्या आप मेरे से डिफरेंट क्रिएचर्स का मूड खराब भी नहीं हो सकता? ये सुन के याली ने स्माइल किया। याली ने कहा, ठीक है अब खुश हो जाओ क्योंकि हॉलीडेज आने वाला है, तुम्हें तो एक्साइटेड होना चाहिए। ये सुनते ही विंग का मूड बदल गया। उसने स्माइल किया, वो तो भूल ही गया था 3 हफ्ते के लिए उनका हॉलीडेज है। हॉलीडेज में वो लोग यंगमेंग जाएंगे। विंग सोच रहा था कि वो लंजा को भी लेकर जाएगा। अगर वो लंजा को लेकर गया तो वो लंजा को बहुत कुछ दिखाएगा, उसके फेवरेट प्लेसेस, उसके फेवरेट लेक्स जहाँ पर वो स्विमिंग करता है। एंड अभी ऑटम आने वाला है तो वेदर कोल्ड होगा। विंग सोच रहा था, क्या वैम्पायर्स कोल्ड को सह पाते हैं? उन्हें ठंड तो नहीं लगती? तभी विंग को याद आया कि वैम्पायर्स तो होते ही कोल्ड हैं, वो लोग रात को इधर उधर घूमते रहते हैं तो उन्हें ठंड क्यों लगेगी? ये सोचते ही विंग एक्साइटेड हो गया। उसने अपने टेल्स को अपने बहन के ऊपर रैप कर लिया। वो बहुत ही हैप्पी हो गया एंड वो स्माइल करने लगा। एंड जैसे उसने ऐसा किया उसके हाथों के स्लीव्स थोड़े से ऊपर हो गए। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि लंजा ने विंग के हाथों में बाइट किया था तो वो बाइट मार्क सबको दिख रहा था। वो मार्क देख के सब लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग विंग को देखने लगे। ये देख के विंग ब्लश करने लगा। उसने अपने स्लीव्स को डाउन किया और कहा, सॉरी, लंजा को बाइट करना पसंद है। ये सुन के जेंगचन ने कहा, तुम एक वैम्पायर को डेट कर रहे हो? विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ तो? याली ने कंसर्न होकर कहा, बट आशियान। विंग ने कहा, वो मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट करता है सीजीए, एंड वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, उसका प्यार करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुन के जेंगचन ब्लश करते हुए कहने लगा, बट ये सब कैसे पॉसिबल है? आई मीन वो तो एक वैम्पायर है ना? ये सुन के विंग ने स्मिक किया और कहा, तुम सच में सारे डर्टी डिटेल्स जानना चाहते हो? ये सुन के जेंगचन का पूरा फेस रेड हो गया। उसने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना। ये सुन के विंग हंसने लगा। फाइनली उसे अच्छा फील हो रहा था। दिन वो लोग बातें करते हुए एंड हंसते हुए खाना खा रहे थे। तब उनके पास से हंसते हुए एंड बात करते हुए कुछ ड्रैगन हाइब्रिड्स जा रहा था। वो ड्रैगन हाइब्रिड्स जीन क्लैन से थे। उनमें से एक ने कहा, सच में बिलीव नहीं हो रहा कि वो भी ऐसा कर सकती है। पता नहीं जिशुआन को कितना तकलीफ हुआ होगा। ये सुन के एक और इंसान हंस उठा। उसने कहा, सच में वो कितना शेमलेस है। वो एक ह्यूमन लेडी है, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ? ये सब सुन के यानली का फेस रेड हो गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो समझ गई कि ये लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यानली ने हिम्मत करके जिन ड्रैगन जिन जिशुआन को प्रपोज किया था एंड जिन जिशुआन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। यानली बहुत टाइम से जिशुआन से प्यार करती है। जिशुआन जो कि ह्यूमन नहीं है, वो एक ड्रैगन है, हाइब्रिड ड्रैगन, जो फुल्ली ह्यूमन नहीं है एंड फुल्ली ड्रैगन भी नहीं है, बट वो बहुत ही पावरफुल होते हैं ह्यूमन से। एंड जिन फैमिली रॉयल फैमिली से है। याली ने जिशुआन को प्रपोज करने के लिए अपने हाथों से चॉकलेट्स एंड केक्स बनाई थी, जिसे जिन जिशुआन ने उसके ऊपर ही थ्रो कर दिया था। उसके बाद याली बहुत रोई थी एंड मिया मिया ने उसे संभाला था। तो अभी ये लोग इसी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनते ही विंग को एंड जेंजन को बहुत गुस्सा आ गया। वो लोग उठकर खड़े हुए। वो लोग इन हाइब्रिड्स के सामने गए। विंग ने कहा, वेल वो इडियट लकी है कि यानली उसे पसंद करती है। ये सुन के एक हाइब्रिड ने विंग की तरफ देखा और स्मिक करते हुए कहा, तुम जज करने वाले कौन होते हो? तुम बस एक ह्यूमन हो। आई थिंक तुम ह्यूमन नहीं हो, राइट? चाहे तुम कितने भी प्रेटेंड क्यों ना कर लो, तुम ह्यूमन नहीं हो सकते। ये सुन के विंग को बहुत गुस्सा आ गया
उसका हाथ कांप रहा था गुस्से में। वो उसे पंच करने ही वाला था, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तब उस हाइब्रिड ने फिर से कहा, तुम्हारे बॉडी में मार्क है। कौन है ये लकी वैम्पायर? आई थिंक ये लांग वांग जी है, क्योंकि तुम हमेशा उसके ही चिपक के रहते हो। मैं सही कह रहा हूं ना? ये बोल के वो लोग हंसने लगे। दिन उसने कहा, आई थिंक अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। तुम्हें देख के कंट्रोल खो बैठा, एंड आई एम श्योर तुमने अपने आप को उसके लिए बहुत ही अच्छा मील बना दिया था। ये सुन के विंग को इतना गुस्सा आ गया था कि वो उसे पंच करने ही वाला था। वो आगे भी बढ़ा, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, किसी और ने आके उस हाइब्रिड को पंच किया बहुत ही जोर से। ये सब इतने फास्ट हुआ कि विंग को समझने में टाइम लगा। तभी विंग ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, लंजा था, जो कि वाइट एंड ब्लू कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। उसने ही उस हाइब्रिड को पंच किया था। विंग लंजा के पीछे था, तो वो लंजा का बैग देख सकता था, एंड पीछे से लंजा और भी हैंडसम दिख रहा था। पंच की वजह से वो हाइब्रिड कांप उठा। उसके नोज से एंड माउथ से ब्लड निकलने लगा। उसने विंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर करते हुए कहा, यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वैम्पायर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। जीन ड्रैगन्स बहुत ही प्राउड होते हैं, उनके ईगो बहुत होता है, बट फिर भी वो जानते हैं कि वैम्पायर्स के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन लोगों ने बात को आगे नहीं बढ़ाया एंड वो लोग वहां से भाग गए। जैसे ही वो लोग वहां से भाग गए, लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया। लंजा की आंखों में गुस्सा था, उसका आइस डार्क था। लंजा की ये फेस देख के कहीं ना कहीं विंग भी थोड़ा डर गया था, बट विंग को देखते ही लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया एंड विंग का डर भाग गया। लंजा विंग के पास आया एंड चेक किया कि विंग ठीक है या नहीं। देन लंजा ने विंग को हक कर लिया एंड विंग ने भी लंजा को हक कर लिया। बाद में विंग को पता चला कि वो हाइब्रिड और कोई नहीं, जिन जिशुन था, जिन जिशुन का कजन भाई। एनीवेज, आज स्कूल का लास्ट डे था। उन लोगों का क्लास खत्म हुआ। अब विंग एंड जियांग चैंग अपने डोम की तरफ जा रहे थे। आज रात ही वो लोग ट्रेन पकड़ के यांगमेंग जाएंगे अपने घर हॉलीडे के लिए। तो वो लोग डोम पे जा रहे थे अपने बैग्स लेने के लिए। वो लोग अपने डोम की तरफ जा रहे थे एक साथ, तभी उनके सामने जिन जिशुन एंड उसका गैंग आ गया एंड उन लोगों को घेर लिया। जिशुन ने कहा, वेल ये तो जियांग सिबलिंग्स है ना। उन लोगों को देख के विंग समझ गया कि उनका मोटिव ठीक नहीं है। आज सेमिस्टर का लास्ट डे था, टेक्निकली हॉलीडे स्टार्ट हो गया है। तो अगर जिन जिशुन ने उन लोगों के साथ कुछ किया या फिर उन्हें मार भी डाला, वे स्कूल कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि टेक्निकली हॉलीडेज के टाइम वो लोग स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विंग देख सकता था कि जिन जिशुन की आंखों में गुस्सा था, रिवेंज था, एंड सबको पता है कि जीन्स कितने प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर, उन लोगों का कितना ईगो होता है। एंड उस दिन विंग ने टेक्निकली उन लोगों को सबके सामने एम्बेरस किया था, इंसल्ट किया था, तो वो लोग रिवेंज तो लेंगे ही। बट विंग एंड जियांग चैंग भी डरने वालों में से नहीं था। विंग ने कहा, एक्सक्यूज मी बॉयज, हमें ट्रेन पकड़ना है तो लेट हो रहा है। ये बोल के विंग जियांग चैंग को लेकर वहां से आगे जाने लगा। तभी जिशुन ने कहा, इतनी जल्दी नहीं फॉक्स, हमारा काम अभी बाकी है। ये बोलते ही जिशुन ने अपने लोगों को इशारा किया विंग को पकड़ने के लिए। बट शायद वो लोग भूल चुके थे कि विंग एक ह्यूमन नहीं है, वो एक हुली जिंग है, एंड वो उनसे बहुत ही फास्ट है। तो इससे पहले वो लोग विंग को पकड़ पाते, विंग उनके हाथ से निकल गया। उसने अपने साथ जियांग चैंग को भी खींचा, बट जियांग चैंग विंग की तरह हुली जिंग नहीं था, तो वो उसकी तरह उतना फास्ट नहीं था। तो जियांग चैंग विंग की तरह उनके हाथों से नहीं निकल पाया, एंड उन लोगों ने जियांग चैंग को पकड़ लिया एंड वो लोग जियांग चैंग को मारने लगे। ये देख के विंग दौड़ के जियांग चैंग के पास आने लगा उसे बचाने के लिए, बट कुछ लोगों ने विंग को भी पकड़ लिया। जिशुआन ने कहा, एक ह्यूमन को बचाने के लिए तुम इतने डिस्परेट हो रहे हो? क्यों? वो तुम्हारा रियल भाई भी नहीं है। ये सुनते ही जियांग चैंग को गुस्सा आ गया। अब वो भी फाइट बैक करने लगा। उसे पता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, एंड ये लोग ड्रैगन ह्यूमन हाइब्रिड्स। ये लोग जियांग चैंग से बहुत ही पावरफुल है, बट स्टिल जियांग चैंग हार नहीं मानेगा, तो वो भी अटैक करने लगा। इस तरफ विंग भी अपने आप को छुड़ाने के लिए अटैक कर रहा था। हाँ, विंग एक एनिमल है, वो एक हुली जिंग है, बट अभी उसका सिर्फ 3 टेल्स है, एंड यहाँ पर बहुत सारे हाइब्रिड्स थे। तो विंग के लिए अकेला इतने लोगों के साथ लड़ना पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था
अपने भाई को बचाने के लिए। वो दोनों ही फाइट कर रहे थे, बट उन हाइब्रिड्स ने जियांग चंग को बहुत मारा, बहुत। जियांग चंग का पूरा बॉडी इंजर्ड हो गया, उसके आंखें बंद हो गए एंड वो जमीन पे गिर गया। ये देख के विंग चिल्ला कर उठा। अपने भाई को गिरते हुए देख के उसने फाइट करना बंद कर दिया। वो दौड़ कर अपने भाई के पास आने लगा। उन दोनों को फाइनली इतने बुरे हालत में देख के जिशुआन ने फाइट करना बंद कर दिया। वो अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। विंग ने अपने भाई को अपने लैब में उठाया। जियांग चंग बेहोश था। जिशुआन तो वहां से चला गया, बट उसे जो डैमेज करना था वो करके गया। फाइनली उसका ईगो, उसका प्राउड सेटिस्फाइड हुआ। वो लोग हंसते हुए वहां से चले गए। इस तरफ विंग रो रहा था। जियांग चंग हिल भी नहीं रहा था, उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया था। ये देख के विंग डर गया। उसने जियांग चंग का पल्स चेक किया, हार्ट चेक किया, बट जियांग चंग का ना पल्स चल रहा था और ना ही हार्ट। जियांग चंग का पूरा बॉडी शांत था, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देख के विंग रोने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि जियांग चंग मर चुका है। वो रो रहा था। उसे याद आ गया कि जब वो लोग गुस्से में आने वाले थे, निकलने से पहले मैडम यू ने विंग से एक प्रॉमिस करवाया था। उन्होंने कहा था, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें सेफ रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम यू स्टर्न तो थी, बट उनके आंखों में कंसर्न था अपने बच्चों के लिए। एंड विंग ने नोट किया था एंड प्रॉमिस किया था कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनको कुछ भी नहीं होने देगा। एंड आज जियांग चंग उसके बाहों में ही मर चुका है। एंड ये सब विंग की वजह से हुआ है, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। एंड विंग कुछ भी नहीं कर पाया। अब वो क्या करेगा? उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। यही सोचते हुए विंग रो रहा था। तब उसे याद आ गया कि एक इंसान है जो शायद उसे हेल्प कर सकता है। मे बी हेल्प करना इम्पॉसिबल होगा, बट फिर भी विंग को ट्राई करना होगा। यही सोचते हुए विंग ने जियांग चंग को अपने बैग में उठाया। जियांग चंग को अपने बैग में उठाकर वो फीमेल डॉर्म की तरफ जाने लगा। वो रो रहा था तो उसका विजन ब्लर था, बट फिर भी वो दौड़ रहा था क्योंकि वो लेट नहीं हो सकता। उसे पता है कि हॉलिडे स्टार्ट हो चुका है। शायद वो इंसान अभी चला भी गया होगा। अगर विंग लकी हुआ तो शायद वो इंसान विंग को मिल जाए। यही सोचते हुए वो दौड़ने लगा। फीमेल डॉर्म में बहुत सारे फीमेल्स थे। वो लोग सरप्राइज होकर उन दोनों को देख रहे थे, बट विंग को फर्क नहीं पड़ता। विंग दौड़ के एक डॉर्म पे आकर खड़ा हो गया। उसने नॉक किया, बट स्टार्टिंग में किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देख के पहले विंग डर गया, बट फाइनली कुछ टाइम बाद किसी ने दरवाजा ओपन किया। एंड वो इंसान एक लड़की थी। उस लड़की ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने बेग करते हुए कहा, इसे बचाओ प्लीज। वो लड़की वेनचिंग थी। वो भी एक डिफरेंट क्रिएचर है। वो एक ह्यूमन तो है, बट वो कहीं भी बर्ड बन सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका मेडिकल स्किल्स बहुत ही अच्छी है। वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। वो किसी को भी हील कर सकता, बट विंग नहीं जानता कि वो डेड इंसान को जिंदा कर सकता है या नहीं। जियांग चंग को देखकर उस लड़की ने दरवाजा ओपन किया कंप्लीटली, ताकि विंग अंदर आ सके। विंग जियांग चंग को लेकर अंदर आया। वेनचिंग ने उसे चेक किया। देन वेनचिंग ने कहा, इसका तो मौत हो चुका है। विंग ने कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? विंग को रोते हुए देख के वेनचिंग कुछ टाइम के लिए सोचने लगी। देन वेनचिंग ने विंग के टेल्स की तरफ देखा और कहा, तुम एक हुली जिंग हो राइट? विंग ने नोट किया। वेनचिंग ने कहा, एक रास्ता है, बट ये डेंजरस है। विंग ने कहा, कितना डेंजरस? वेनचिंग ने कहा, 50-50, बट ऑफ कोर्स तुम्हें एक सेक्रीफाइस करना होगा। ये बोल के वेनचिंग ने विंग के टेल्स की तरफ देखा। विंग ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेनचिंग ने कहा, बट अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो तुम दोनों मर सकते हो, तुम जानते हो ना? विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ, बट मैं फिर भी करूँगा। मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा, प्लीज़। वेनचिंग ने कहा, ठीक है। वेनचिंग ने विंग को कुछ टाइम के लिए वेट करने के लिए कहा। तब तक वेनचिंग अपने चीज़ों को प्रिपेयर करने लगी। इस तरफ विंग अपने भाई को लेकर बैठा हुआ था। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फाइनली कुछ टाइम बाद वेनचिंग ने कहा कि वो रेडी है, एंड उसने विंग को लेट जाने के लिए कहा। तो विंग लेट गया। वेनचिंग ने एक इंजेक्शन प्रिपेयर किया। उसने कहा, ये नींद की दवाई है।
इसे लेते ही तुम सो जाओगे एंड मैं आशा करती हूँ कि तुम फिर से उठ पाओगे। विंग ने नोट किया। वेंचिंग विंग के हाथों में वो इंजेक्शन पुश करने लगी। वेंचिंग ने विंग के हाथों में वो बाइट मार्क देखा बट उसने कुछ कहा नहीं। जैसे ही विंग को वो इंजेक्शन फील हुआ वो फ्लिंच कर उठा। उसे दर्द होने लगा। उसे हमेशा से ही इंजेक्शन से डर लगता है बट उसे याद है कि जब भी लंजो से बाइट करता है वो मोन करता है। इनफैक्ट लंजा का टीथ इंजेक्शन के सिरिंज से भी ज़्यादा डेंजरस है बट स्टिल विंग को अच्छा लगता है। बट जब वो इंजेक्शन लेता है विंग बिल्कुल भी सह नहीं पाता। वो यही सोच रहा था एंड धीरे धीरे उसे नींद आ गया एंड वो सो गया, वो भी गहरी नींद में। बहुत टाइम बाद विंग को धीरे धीरे होश आया एंड जैसे उसे होश आया उसे फील हुआ कि उसके बॉडी में कुछ तो मिसिंग है। उसे लॉस फील हो रहा था एंड सडनली विंग को कुछ याद आया एंड रियलाइज होते ही उसने अपने टेल्स को चेक किया। उसे रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ उसके पास एक ही टेल है, उसके 2 टेल्स जा चुके हैं। ये रियलाइज होते ही विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसे अंदर अंदर बहुत ही पेन होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका पावर, उसका आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। तभी वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा। उसने सिंपैथेटिक लुक दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। विंग ने रोते हुए पूछा, बट 2 टेल्स क्यों? वेंचिंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि चांस सिर्फ 50-50 है, राइट? विंग ने नोट किया। वेंचिंग ने कहा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ने काम नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल रहा, तो मुझे फिर से ट्राई करना पड़ा। विंग ने पूछा, एंड जियांग चैंग? वेंचिंग ने कहा, अब वो ठीक है, वो बच चुका है। ये सुनकर विंग ने शाई किया रिलीफ से। हाँ, ये बात सच है कि विंग ने कुछ खोया है बट एटलीस्ट जियांग चैंग बच चुका है। अब जियांग चैंग ठीक है तो विंग का खोना वर्थ है। विंग अपने आप को यही बोलने लगा। हालांकि वो जानता है कि उसे कितना पेन हो रहा है, उसे कितना बुरा लग रहा है, बट स्टिल उसे अपने आप को यही बोलकर कंफर्ट करना होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? तो फाइनली विंग ने सारे टेल्स खो दिए सिवाय एक के। क्या लगता है आपको अब क्या होगा? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।